गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं आव्यू। लेसन 3 है आपका ये, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 की थ्योरी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आपके पास आव्यू, सबसे पहले आव्यू होता क्या है आपके लिए, एक तो नया टॉपिक है। यहाँ पर आव्यू यानी मैट्रिक्स होता है संख्याओं और फलनों को, संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिखना आव्यू कहलाता है। आव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा संख्याओं या फलनों को कोष्ठक में बंद करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, संख्याओं को आयताकार रूप में लिखना आपका क्या कहलाता है, आव्यू। यहाँ पर जैसे मैंने संख्याएं 1, 3, 5, 7 इसको आयताकार रूप में लिख दिया और कोष्ठक में बंद कर दिया, ये आपका आव्यू हो गया और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए से व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार मैंने 1, 2, 6, 5, 7, 3 को मैंने आयताकार रूप में लिखकर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये आपका आव्यू हो गया, इसको कैपिटल लेटर से लिख दिया। इसी प्रकार मैंने इसको 1, 2, 6, 2, 4, 7 इसको आयताकार रूप में लिख दिया, इन सबको आयताकार रूप में लिखकर ब्रैकेट में बंद कर दिया, डबल लाइन वाला ब्रैकेट है। तो इस तरह से यह आव्यू आपका सी हो गया। यहाँ पर आपने देखा होगा 3 तरह के ब्रैकेट का यूज़ किया है, छोटा, बड़ा और ये वाला ब्रैकेट। तो आप इसमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं वो बड़े ब्रैकेट के बेस पे दिए हुए हैं। तो आव्यू को लिखने का तरीका आपकी बुक में ये वाला दिया हुआ है सवालों में। अब आपके पास आता है आव्यू का क्रम या कोटि। आव्यू का क्रम या कोटि समझने से पहले हम आव्यू के स्तंभ और पंक्ति को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में ये आपका एक आव्यू है a बराबर 6, 7, 8, 9। यहाँ पर जो क्षैतिज लाइन है, ये वाली 2 क्षैतिज लाइन, ये आपकी क्या कहलाती हैं, पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। इसको R1 नाम देते हैं, इसको R2। यानी रो 1 के अवयव होते हैं 6 और 7, रो 2 के, पंक्ति 2 के अवयव हो गए 8 और 9। इसी प्रकार से जो खड़ी लाइनें होती हैं उसको स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉलम। तो कॉलम जो होता है इसको C1 नाम दे देते हैं और इस कॉलम को हम नाम दे देते हैं C2। तो इसमें कॉलम C1 के अवयव हो गए 6, 8 और C2 के अवयव हो गए कितने, 7 और 9। आप देखेंगे इस आव्यू A में टोटल अवयव कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 अवयव हो गए, 4 अवयव हो गए। अब जब इसकी कोटि या क्रम लिखा जाएगा इस आव्यू का, हमेशा कोटि और क्रम जो लिखा जाता है वो RCK में लिखा जाता है। R और C, पहले रो आता है फिर कॉलम आती है। इसमें कितनी रो है, आव्यू A की कोटि, देखो आव्यू A की कोटि लिखी जाएगी, पहले रो कितनी है इसमें, रो इसमें 2 हैं, 1 और 2, तो 2 लिख दो। बीच में गुणा का साइन आता है। इसमें कॉलम कितने हैं, स्तंभ 1 और 2, 2 कॉलम है तो 2। आप यदि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, यानी इस आव्यू A के टोटल अवयव कितने हैं, 4। ये तो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है, कॉलम को। RC का होता है क्रम, याद रखना इस चीज़ को, पहले रो आता है फिर कॉलम, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर याद रखना, RC रॉयल चैलेंज से याद रख लेना। इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ये आव्यू B ले लिया। यदि इसमें 1, 2, 7, 8 ये छोटा सा आव्यू लिया है मैंने। आप देखेंगे इसमें कितनी रो है, 1 रो है, पंक्ति कितनी, 1 ही तो है, और स्तंभ कितने हैं, कॉलम इसके कितने हो गए, एक तो हो गया C1 पहला कॉलम, दूसरा C2, तीसरा C3 और चौथा क्या हो गया, C4। तो आव्यू B की कोटि कितनी हो जाएगी, B की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी, एक तो रो है और कॉलम कितने हैं, 4, तो 4 एकम 4 आ गया ना। यहाँ पर इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 1 गुना 4 क्रम का हो गया ये वाला, और ये कितने बाई कितने का हो गया, 2 बाई 2 का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आ जाइए। इसमें यहाँ पर आपके पास आव्यू का क्रम या कोटि पे बात कर रहा हूँ। यदि किसी आव्यू में m पंक्तियाँ एवं n स्तंभ हों, m पंक्तियाँ और n स्तंभ हो तो उसे m गुणा n के क्रम का आव्यू कहा जाता है, यानी m पंक्तियाँ n स्तंभ हों। तो देखिए यहाँ पर इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या हो गया, 2 गुणा 2, यानी रो और कॉलम। यहाँ पर भी देखिए कितनी पंक्ति हैं, यहाँ पर 1 और स्तंभ कितने, 4, तो 1 गुणा 4 क्रम का हो गया ये वाला। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में ये मैंने आव्यू लिया है। यहाँ पर हर अवयव का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक बार और ध्यान देना। जैसे ये 6
ये 6 का नंबर होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यानी A11 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। क्योंकि देखो पहली पंक्ति ये तो रो हो गया और ये कॉलम हो गया, तो ये पहली पंक्ति और पहले अवयव का नाम, पहले स्तंभ के अवयव का नाम कितना है? 6। इसी प्रकार इस 8 के लिए दो, 8 का क्या होता है? दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इस A21 नंबर कितना हो गया आपका? 8। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव कितना हो गया? 8। इसी प्रकार आपके पास में ये 9 नंबर किसका हो गया? 9 नंबर हो गया दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो A22 का नंबर कितना हो गया? 9। इसी प्रकार यहाँ पर आप आइए, ये आपके पास में 7 किसका हो गया? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो A12 की वैल्यू कितनी हो गई? 7। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ, ये आपके पास में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A11 की वैल्यू कितनी होगी? 1 RC। इसी प्रकार A पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो कितना हो गया? 1 2। A12 की वैल्यू 2। फिर इसी प्रकार A13 की वैल्यू 7। फिर इसी प्रकार A14 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो ये आपके पास में नंबर हो गए इसके। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ, ये आपके पास में ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, A11 पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ हो गया, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया, ये कौन सी हो गई? रो 1। ये कौन सी हो गई? रो 2। और ये कितनी हो, कौन सी रो हो गई? रो बोलो M। भाई पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सा कॉलम हो गया? C1। ये कॉलम कौन सा हो गया? C2, क्योंकि दूसरा कॉलम। ये रो कॉलम, ये कौन सा कॉलम हो गया? बोलो CN, क्योंकि R ये हो गया, C हो गया, CN हो गया ये वाला। ये N कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये M को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे M गुणा N के क्रम का आव्यूह हो गया। तो इसमें टोटल रो कितनी है? M, और कॉलम कितनी है? N, तो M गुणा N का हो गया। यदि इसमें कोई और बीच में अवयव मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर ये आगे ये पहले आपकी पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति चल रही है, सारी फर्स्ट पंक्ति है। यदि बीच में मैं कोई ऐसा अवयव ले लेता हूँ, पंक्ति तो फर्स्ट रहेगी। यदि मैं आगे चलता गया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे मैंने मान लिया यहाँ पे जेवा कॉलम, ये जेवा कॉलम आ गया। ठीक है। तो इसका IJ नंबर हो जाएगा, AIJ। इसी प्रकार यहाँ चल रहा हूँ, दूसरी पंक्ति है सारी की सारी, दूसरी पंक्ति है ना। तो ये दूसरी पंक्ति में आपके पास A2 कितना हो जाएगा? ये आपके पास में ये आपका कॉलम J है, दूसरी पंक्ति जेवा कॉलम। ठीक है। तो इस प्रकार ये चलता गया यहाँ पर पहुँच गए मैं। तो इसको नंबरिंग डालनी है, तो आप देख रहे हैं ये M भी पंक्ति चल रही है, ये M भी पंक्ति चल रही है। तो और कॉलम कौन सा चल रहा है इसका? जेवा। तो ये जेवा कॉलम है और ये पंक्ति कौन सी है? MV। तो आप यहाँ पे इसका डाल दोगे, MJ डाल सकते हैं इसके, MV पंक्ति जेवा कॉलम, MJ हो गए, MV पंक्ति और जेवा कॉलम। यदि मैं इसमें बीच में चलता हूँ, यहाँ पर ये मान लो बीच में आ गया मैं यहाँ पर, तो ये मैं ले लेता हूँ कोई पंक्ति, मान लो इसको RI के नाम से मान लेते हैं इस पंक्ति को। तो ये I भी पंक्ति हो गई, कॉलम कौन सा हो गया? जेवा। तो बीच वाले अवयव को मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इसे संक्षेप रूप में AIJ M क्रॉस N से व्यक्त करते हैं। ये नंबरिंग होती है, I की वैल्यू 1 1 डालेंगे या 2 2 डालेंगे, वो उस चीज़ के लिए है ये। तो आप लोग बस सिंपल ये बात रखिए कि M गुणा N क्रम का है, MN लास्ट वाला बता रहा है आपको। अब आपके पास में एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये A अवयव है 6 - 2 7 1 8 3, इसकी कोटि बतानी है। तो आप देखेंगे इसमें रो कितनी है? फर्स्ट और सेकंड। कॉलम कितने हैं? C1, C2 और C3। तो ये कितना हो गया? 2 गुणा 3 क्रम का। चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6 अवयव है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये कितनी रो हैं? इसमें 2 रो, और कॉलम कितने हैं? 2। तो 2 गुणा 2 क्रम की हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 गुणा 2 क्रम की। तो ये रो R1
और ये R2, और ये कौन सा हो गया C1 और C2। तो इस तरह से अवयव की हम कोटि के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवयव का प्रकार, वो आगे मैं आपको बताता हूँ फिर से।